अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज़िश खान और आज की हमारी रेसिपी है दानेदार चिकन कोरमा। जी बिल्कुल, आज इस रेसिपी में मैं रिवील करने वाली हूं वो सीक्रेट जिससे आपका चिकन कोरमा बन सकता है दानेदार। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास सबसे पहले है 1500 ग्राम चिकन, मतलब एक छोटी पूरी मुर्गी मैंने ली है। इसके साथ मैंने 3 बड़ी प्याज ली है, उसको मैंने स्लाइसर से स्लाइस कर ली है। सबसे बारीक इसको करना है स्लाइस। सारी की सारी जो प्याज है वो सेम ही थिकनेस की है। मसालों में मैंने लिया है 6 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट और मैं शामिल कर रही हूँ 10 से 12 हरी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच लौंग। 3 पाव दही मैंने लिया, इसको फेंट के रख लिया है। चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने। 1 कप मैंने ऑयल को कर लिया है गरम और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ स्लाइस किए हुए प्याज। इन प्याज़ों को करना है ब्राउन। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आने लग गया है। हमारी प्याज हो गई है फ्राई। अब मैं इसे निकालने लगी हूँ। प्याज मैंने निकाल ली है, उसको मैंने स्प्रेड किया है टॉवल पेपर पर, या आप अखबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्याज़ों के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जज्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद मैंने प्याज़ों को हाथ की मदद से कर लिया है क्रश। यहाँ पे प्याज़ों को बहुत अच्छे से क्रश करना है आपने। अच्छा जी, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है, सेम वही ऑयल है, उसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाले। इनको करना है फ्राई। और फिर मैं इसके साथ इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और पकाएंगे जब तक अदरक लहसुन का लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जी कलर आ चुका है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मसाले। आंच अपनी रखनी है धीमी ताकि आपका मसाला जलने से बच जाए। इसको अच्छे से भूनना है तब तक जब तक कि मसाला दानेदार नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, ये है इस रेसिपी का सीक्रेट। 2 से 3 मिनट बाद ही देखें मसाला बहुत ज़बरदस्त दानेदार टेक्सचर में आ गया है। इसमें फिर शामिल करना है 1 कप पानी का। याद रहे आपका कोरमा तेज़ आंच पर नहीं बनेगा। इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। जैसे जैसे इसमें बॉईल आएगा ऑयल और मसाला हो जाएगा सेपरेट। यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है चिकन को करेंगे अच्छे से मिक्स। तब तक इसको मिक्स करना है, भूनना है जब तक कलर इसका चेंज नहीं हो जाता। चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे मैं इसको ढकूंगी और 15 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगी। अच्छा जी, 15 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन मैंने हटा लिया है। चिकन हमारी पक रही है। चिकन को मैंने किया साइड पर और ग्रेवी में मैंने शामिल कर दी है प्याज। अगर मैं चिकन के ऊपर शामिल करूंगी और मैं इसे करूंगी मिक्स चम्मच से तो हो सकता है चिकन टूटने लगे, इसलिए मैंने प्याज को एक किनारे पर ग्रेवी में शामिल करके उसको मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फिर चिकन को भी इसमें शामिल कर दूंगी। चला देना है चम्मच। या अगर आपका चिकन बहुत ज़्यादा गल गया है तो आप हाथ की मदद से, मतलब आपने अपने हाथ में कपड़ा पकड़कर पतीली को हिला लेना है अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है हमारे कोरमे का। ऑयल इसमें सेपरेट है, मसाला हमारा सेपरेट है। इस स्टेज में डाल देना है फेंटा हुआ दही और मैंने इसको कर लिया है मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। 1 से 2 मिनट में ही इसका ऑयल हो जाएगा सेपरेट।
और फिर मैं इस पे रख दूंगी ढक्कन इसको मज़ीद पकाने के लिए, जब तक कि हमारी चिकन पूरी नहीं गल जाती। चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखें हमारे जो कोरमा है वो है तैयार, और इसमें हमने 3 से 4 कतरे डालने हैं केवड़ा एसेंस के। काफ़ी लोग होते हैं जो कि ग्रेवी ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप रख सकते हैं, चूल्हा अपना कर दें बंद। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो आप इसे मज़ीद खुश्क कर सकते हैं। डिश आउट मैंने कर ली है कोरमा, उसका टेक्सचर चेक करें, ज़बरदस्त सा बिल्कुल बाज़ारी कोरमे जैसा दानेदार बना है। ये बनाएं अपनी दावतों में, मेहमान आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं जाएंगे। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।